जंतर मंतर प्रदर्शनकारियों के साथ राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। लड़की ने कहा भारत माता की जय बोलने पर देशद्रोही कहा, शांति से चलने पर भी मारा। दोस्तों, राहुल गांधी ने बुधवार को दिल्ली में 10 जनपद पर जंतर मंतर प्रदर्शनकारियों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। राहुल गांधी ने कहा कि 20 जुलाई को हुए कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन के दौरान स्टूडेंट्स पर लाठी पैलेट गन से हमला किया गया। राहुल गांधी अपने साथ 4 प्रदर्शनकारी छात्रों और छात्राओं को मीडिया के सामने लेकर आए। एक छात्रा ने कहा कि भारत माता की जय बोलने पर हमें देशद्रोही कहा गया। हम शांति से चल रहे थे तो एक पुलिस अफसर ने शरीर के ऊपरी हिस्से पर मारा। राहुल गांधी ने कहा कि प्रदर्शनकारियों ने कुछ भी गलत नहीं किया, इनका लगातार शोषण हो रहा है। ये बच्चे देश के भविष्य के लिए लड़े, इन्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है। लोकतंत्र के लिए ये बच्चे लड़े, इसके लिए इन सब का धन्यवाद। दोस्तों, राहुल गांधी ने आगे कहा कि शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाना कोई अपराध नहीं है, इस व्यवस्था में सुधार होना चाहिए। यही छात्र मांग कर रहे थे। वे न हिंसा कर रहे थे, न आक्रामक थे और न ही किसी से बदसलूकी कर रहे थे। इसके बावजूद उनके साथ मारपीट की गई और उन्हें लगातार धमकाया गया। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। पिछले 5 महीने में दाल 8 रुपए, तेल 6 रुपए महंगा हुआ। दूध, चीनी समेत राशन की 99% चीजों के दाम बढ़ गए। त्योहारों में और बढ़ेगी महंगाई। दोस्तों, 28 फरवरी से 3 अगस्त तक यानी कि पिछले 5 महीनों में आम आदमी के खाने पीने का खर्चा तेजी से बढ़ रहा है। 28 फरवरी वही दिन है जब अमेरिका ईरान इजराइल में जंग शुरू हुई थी। उपभोक्ता मामले विभाग के प्राइस मॉनिटरिंग सिस्टम के अनुसार इन 5 महीनों में 16 मुख्य खाद्य वस्तुओं में से 15 के दाम बढ़ गए हैं। दोस्तों, इनमें से सबसे ज्यादा तेजी दालों और तेल की कीमतों में आई है। इसके अलावा चना दाल 4.65 रुपए प्रति किलोग्राम महंगी हो गई। अरहर दाल लगभग 6 रुपए, उड़द की दाल भी 6 रुपए, चीनी 2.25 रुपए, मूंग की दाल 4.5 रुपए प्रति किलोग्राम और दूध 3, सरसों का तेल 7.5 रुपए प्रति लीटर तक महंगा हो चुका है। दोस्तों, चावल के दाम लगभग 1.5 रुपए और नमक की कीमतें 0.85 पैसे प्रति किलोग्राम तक बढ़ गई है, जबकि आटे की कीमतों में 0.22 पैसे की मामूली बढ़ोतरी देखने को मिली है। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या युद्ध के बाद से लगातार आपके आसपास और आपके जीवन में भी ऐसा लग रहा है कि महंगाई बढ़ गई है? कमेंट बॉक्स में यह लिखकर बताइए कि आपकी ऐसी कौन सी चीज थी जो अब पहले से ज्यादा महंगी हो गई है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। मेटा फाउंडर मार्क जकरबर्ग ने सरकार से माफी मांगी। चाइल्ड पोर्नोग्राफी डीप फेक कंटेंट पर सरकार ने नाराजगी जताई थी। 3 दिन का अल्टीमेटम दिया था। दोस्तों, मेटा के सीईओ मार्क जकरबर्ग ने भारत सरकार से चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज मटेरियल, डीप फेक कंटेंट और प्लेटफॉर्म के संचालन में हुई गलतियों पर माफी मांगी है। यह जानकारी न्यूज एजेंसी पीटीआई ने सूत्रों के हवाले से दी है। दोस्तों, आज ही संसदीय समिति ने 3 दिन के भीतर बिना शर्त माफी मांगने को कहा था। साथ ही चेतावनी दी थी कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो मेटा को भारत में मिलने वाली कानूनी सुरक्षा और कुछ छूट वापस लेने पर विचार किया जा सकता है। दोस्तों, इसी मामले में आईटी मंत्रालय और मेटा के अधिकारियों के बीच 2 दिन की बैठक चल रही है। सरकार ने मेटा की ग्लोबल टीम को दिल्ली बुलाया है। 5 अगस्त को बैठक का पहला दिन था। दरअसल दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी का वीडियो फेसबुक से हटाए जाने के बाद से लगातार नाराजगी चल रही थी। मोदी ने 23 जुलाई को यह वीडियो पोस्ट किया था। इसमें उन्होंने पेपर लीक को बड़ी समस्या बताया था। उन्होंने ऐसे मामले की जल्द सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की भी बात कही थी। यह वीडियो कुछ समय के लिए फेसबुक से हटा दिया गया था। बाद में मेटा ने इसे फिर से फेसबुक पर डाल दिया था। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। गाड़ी का बीमा नहीं तो पेट्रोल डीजल नहीं मिलेगा, सुप्रीम कोर्ट का निर्देश। नई कारों का बीमा 4 साल और बाइक के लिए 6 साल का हो। दोस्तों, अगर आप भी कार और बाइक चलाते हैं या फिर आप खरीदने की सोच रहे हैं तो आपके लिए यह खबर बेहद जरूरी है, क्योंकि दोस्तों, जिस गाड़ी का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस नहीं है उसे अब पेट्रोल डीजल नहीं मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को यह पायलट प्रोजेक्ट तैयार करने का निर्देश दे दिया है। इसके तहत बीमा न होने पर पेट्रोल पंपों पर गाड़ियों को फ्यूल देने से मना कर दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने इसके साथ ही नई गाड़ियों के लिए अनिवार्य थर्ड पार्टी इंश्योरेंस की समय सीमा भी बढ़ा दी है। अब दोस्तों, सोचने वाली बात यह है कि जब पेट्रोल पंप पर लंबी लंबी लाइनें लगेगी उस वक्त पेट्रोल कर्मचारी पहले थर्ड पार्टी इंश्योरेंस देखेंगे या फिर पेट्रोल डीजल भरेंगे? कमेंट बॉक्स में आप बताइए, क्या गवर्नमेंट की यह नई पॉलिसी वाकई में काम कर पाएगी या नहीं, और इस बारे में आपके क्या विचार हैं यह भी बताइए। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। गुंडे भेजकर 15 साल की बच्ची से मंगवाई है माफी। प्रदर्शनकारियों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले राहुल गांधी। दोस्तों, जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने वालों पर हुई कार्रवाई को लेकर बुधवार को लोकसभा में विपक्ष नेता राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मंच पर उनके साथ अलग अलग राज्यों के 5 प्रदर्शनकारी भी मौजूद रहे। इस दौरान कांग्रेस नेता ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि हक की आवाज उठा रहे युवाओं को पीटा गया, धमकाया गया,
उनके घरों तक गुंडे भेजे गए हैं। इतना ही नहीं, 15 साल की एक छोटी सी बच्ची पर इतना दबाव बनाया गया और दबाव बनाने के बाद में जबरन माफी मंगवाई गई। इस पूरे रवैये को पूरी तरह गलत बताते हुए उन्होंने साफ किया कि पार्टी ऐसी बर्बरता को बर्दाश्त नहीं करेगी। दोस्तों, प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद प्रदर्शनकारियों ने भी अपनी आपबीती साझा की। रिया अहीर ने सोशल मीडिया पर फैल रही अफवाहों को खारिज करते हुए अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि मैं मुंबई पुलिस को रोकने वाली लड़की नहीं, बल्कि 30 निर्दोष छात्रों को गैरकानूनी हिरासत से बचाने वाली लड़की हूँ। निष्पक्ष, निर्भय और सत्य बताते हैं। हम आपके लिए ऐसी खबरें लाते हैं। KKN न्यूज़ समाज को आईना दिखाते हैं।